हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रविंद्र शेजवार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत। ये हमने कोई दो रेखा खींच ली और ये दोनों रेखाएं मान लिया कि ये PQ है और ये RS है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो दोस्तों अब क्या होता है कि अगर हम दो रेखाओं यानी दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज बना दें, जैसे एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, तो दोस्तों एक ये त्रिभुज बन गया ये वाला और एक ये त्रिभुज बन गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज A, इसको D नाम दे देते हैं, ADB। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB, इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होंगे, इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ऐसा क्यों है दोस्तों? दोस्तों ये एक प्रमेय होती है कि किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो ये दो त्रिभुज हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन दो त्रिभुजों में दोनों त्रिभुजों के आधार समान हैं। इसका आधार भी ये है और इस त्रिभुज का आधार भी ये है, और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं दोनों। तो क्या होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चला कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ये दो समांतर रेखाएं बना ली हमने और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में हमने दो त्रिभुज बना लिए जिनका आधार क्या है, समान है। दोनों का आधार क्या है, AB है। तो इस एक कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज ABD या ADB दोनों एक ही बात है। तो ADB और ACB यानी ABC और ADB दोनों के एरिया जो क्षेत्रफल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों ये प्रमेय क्या कहती है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो हमने दोस्तों ये यहाँ बता भी दिया। इसके बाद दोस्तों एक चीज और है, जैसे मान लो कि हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये कोई हम एक अधिक कोण त्रिभुज लेते हैं। तो हमने एक अधिक कोण त्रिभुज ले लिया दोस्तों, ये ABC और एक ये यहां पर न्यून कोण त्रिभुज ले लिया, इसे भी हम ABC मान ले रहे हैं। चलो अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार। तो 1/2 लंब इंटू आधार। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इस त्रिभुज में जो लंब है ये लंब नहीं है। लंब हमेशा होता है 90 डिग्री का और इसका एंगल तो 90 है ही नहीं।
तो हम यहाँ से तो लंब मानने से रहे, हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लंब डाल दें बाहर। तो ये हमें मालूम पड़ गया कि इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो इतनी है, अर्थात ये जो ऊंचाई है वो इसका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? लंब। तो हमने इसको नाम दे दिया कुछ ABC के अलावा D नाम दे दिया। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, तो निकाल लो त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 लंब। लंब का मान कितना है? लंब का मान है CD इंटू आधार का मान कितना है? आधार का मान है AB। दोस्तों यहां तक नहीं लेंगे आधार, हमें तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो लंब है वो तो हमने केवल लंब के लिए निकाला है। आधार इसका कितना है त्रिभुज का? AB। इसी प्रकार इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसका भी हम क्या करेंगे, जो लंब है वो यहाँ डाल देंगे, इसमें तो बाहर डालने से रहे। अब इसका देखेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये भी होता है 1/2 लंब गुणा आधार। तो लंब गुणा आधार, इसका लंब अब हमने ये डाला है तो इसे मान लो D, तो यहाँ लंब हो गया CD इंटू आधार क्या है पूरा AB। तो ऐसी स्थिति में हम न्यून कोण त्रिभुज का और अधिक कोण त्रिभुज दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये दोस्तों दोनों चीजें हमने आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि इन दोनों चीजों का प्रयोग आगे थेल्स प्रमेय में होने वाला है, और अगर आप इस दोनों चीजों को समझ गए हैं तो थेल्स प्रमेय को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं थेल्स का प्रमेय। तो इसको दोस्तों हम थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं, BPT थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, अथवा इसका एक दूसरा नाम और भी होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। लेकिन इन दोनों के अलावा इसे हम इस तरीके से भी बोर्ड में आ सकता है, और यह प्रमेय दोस्तों बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो इस तरीके से लिखा आएगा दोस्तों, ऐसे भी आ सकता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ से तो कुछ पता नहीं चला थेल्स का प्रमेय क्या होता है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है। यहाँ ये जो हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हिंदी, किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें एक त्रिभुज ही बनाना है। तो हमें एक त्रिभुज आपके सामने यहाँ पर बना रहे हैं, ये एक त्रिभुज बन गया, बना लीजिए दोस्तों आसानी से। ये बन गया एक त्रिभुज AB और C। तो दोस्तों इसने क्या कहा था, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा, तो किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, तो हमने मान लिया ये भुजा है और इसी भुजा के समांतर हमने एक भुजा और खींच दी। तो क्या कह रहा है दोस्तों, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, तो इस भुजा के समांतर हमने ये एक रेखा खींच ली, इसका नाम दे रहे हैं हम DE। तो ये हो गई इसके समांतर खींची गई रेखा, खींच दी हमने रेखा। शेष दो भुजाओं को, शेष दो भुजा एक ये और एक ये, शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर, तो जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इन दोनों बिंदुओं पर ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, तो वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को, ये दोनों बिंदु जो हैं इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात AD और बट्टे में DB बराबर
अनुपात कह रहा है तो हमने इसका और इसका अनुपात कर दिया बराबर किसके अनुपात में, AE बट्टे में EC। तो AE बट्टे EC। इसका कहने का तात्पर्य ये था कि ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात यानी AD अपॉन DB और AE अपॉन EC दोनों को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। दोस्तों ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखते हैं कि दिया क्या क्या है। तो सबसे पहली बात यह दिया है, क्या दिया था दोस्तों, हमें क्या कह रहा है यहीं से देखेंगे हम, किसी त्रिभुज, तो हमें त्रिभुज दिया है ABC। ये दोस्तों दिया नहीं होगा, हमें बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC ये हमने लिख लिया किसी त्रिभुज में से देख के, यानी यहाँ कह रहा था किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो ये रेखा भी समांतर इसी में बता रहा है। तो हमने क्या कर दिया, DE समांतर है BC के। दोस्तों ये समांतर का चिन्ह होता है, इंग्लिश में इसे पैरेलल कहते हैं। तो DE समांतर है BC के। तो इसी के आधार पर लिखा है ये सब हमने, किसी त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज बना लिया, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी। क्या करती है ये रेखा, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इतना तो हमें दिया है ये। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखते हैं दोस्तों क्या सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि ये रेखा जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात ये सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसको हम लिख देंगे AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। तो AE बट्टे EC ये दोस्तों हमें लेके आना है, सिद्ध करना है। इसके बाद रचना, तो रचना में इसके अलावा, यानी ये सब तो हमें दिया था, इसके अलावा अगर हम इसके बावजूद कुछ भी करते हैं इसमें, तो वो सब हमारा किस में जाएगा, रचना में। तो देखो रचना में हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम इसमें B को E से मिला रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, मिला दिया, और C को D से मिला रहे हैं, मिला दो, C को D से भी मिला दिया। तो जो मिलाया है उसे लिखो, क्या लिखाएंगे हम धीरे धीरे, B को E से तथा और क्या किया है, C को D से, C को D से मिलाया। तो इतनी रचना की हमने। इसके बाद एक काम और कर रहे हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं वो काम, हम E से एक लंब डाल रहे हैं यहां पर AD पर, ये डाल दिया हमने लंब। इसको नाम दे रहे हैं हम ABCDE तक हो गया, इसे नाम दे रहे हैं F। और यहां से एक लंब इधर डाल रहे हैं, तो इसे नाम दे रहे हैं G। तो दोस्तों हमने क्या क्या कर लिया, ये दोनों रेखाएं मिला दी। तो हमने लिख दिया B को E से मिलाया और C को D से मिलाया। अब हमने क्या किया, E से एक लंब खींचा है AD पर, तो EF लंब काय पे खींच दिया है, AD पर। तो यहां और लिख देंगे EF लंब है AD पर। ये दोस्तों लंब का चिन्ह होता है AD पर। तथा DG भी एक लंब है, DG लंब AE, DG लंब AE खींचे। ये जितना हमने काम किया दिया है के अलावा, जो दिया था उसके अलावा जो हमने काम किया है वो पूरा का पूरा जाता है रचना में। तो हमने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, EF लंब AD खींचा और DG लंब AE खींचा, दोनों लिख दिए। इसके बाद अब दोस्तों अब यहां से हम हल करेंगे उपपत्ति, इसको कहते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे, तो दोस्तों उपपत्ति में हम सबसे पहले इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज BDE।
बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। देखो कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई। अब देखो दोस्तों, ये एक अधिकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अधिकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार, 1/2 लंब गुणा आधार। लेकिन इसमें लंब है ही नहीं, ये अधिकोण बन रहा है। तो इसी के लिए हमने ये लंब डाला है, लंब। ये अब पूरा त्रिभुज बन गया। ध्यान से देखना दोस्तों, ये पूरा त्रिभुज यहां से यहां तक, ये जो बना, इतना बना। ठीक है दोस्तों, अधिकोण त्रिभुज था, इसमें लंब नहीं पता था, तो हमने ये लंब डाल लिया और पता कर लिया कि ये अब इसका लंब हो गया। तो लंब हो गया हमारा ई एफ। और आधार त्रिभुज का तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आधार क्या हो गया, डी बी। ये हमारा आधार हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज हमने लगाया था, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो बी डी ई का क्षेत्रफल के लिए लंब डाल के हमने क्या कर दिया, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार हो गया। इसके बाद अब त्रिभुज लेंगे डी ई ए या ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, यानी इस रेखा पर जो त्रिभुज बन रहा है वो पहले इस रेखा पर ये त्रिभुज बना था, अब इस रेखा पर ये त्रिभुज बन रहा है। तो ले लो अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। तो ए डी ई तो 1/2 लंब गुणा आधार। अब लंब, तो इस त्रिभुज में लंब तो ये है ही, कितना है लंब, ई एफ इंटू आधार। आधार क्या है, ये जब लंब इस पर डाला है तो लंब हमेशा आधार पर ही डालते हैं। तो लंब तो इस त्रिभुज में क्या हो गया दोस्तों, ये न्यून कोण और अधिकोण त्रिभुज पहले ही तुम्हें बताए थे। तो ये त्रिभुज बना ऐसा, इसमें लंब ये और आधार ये, तो लंब हो गया एफ ई या ई एफ और आधार हो गया ए डी। अब दोस्तों हमारे पास एक ये है और एक ये है, यानी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों में भाग दे रहे हैं, या ऐसे लिख दो भाग करने पर। तो भाग करेंगे दोस्तों, तो देखो क्या हो जाएगा, जब हम यहीं पे एक लाइन कर दे रहे हैं शॉर्ट में, भाग करेंगे हम, तो भाग करने पर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर, इधर भाग करके देखो तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या दोस्तों, बी डी या डी बी एक ही बात है, बट्टे ए डी, बी डी बट्टे ए डी बचा। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब दोस्तों जिस प्रकार हमने इस लाइन पर जो त्रिभुज बने थे वो लिए थे, ठीक इसी प्रकार इधर लेंगे हम, जैसे हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, अब इधर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी सी डी ई का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब सी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, तो सी डी ई का क्षेत्रफल देखो सी डी ई। तो लंब अब इसमें क्या है, लंब ये है और आधार इसका ये है। तो 1/2 लंब कितना है, डी जी है, इंटू आधार कितना है, आधार ई सी है। इसी प्रकार ऊपर वाला त्रिभुज ले लीजिए, तो ऊपर वाले त्रिभुज में क्या है, ए डी ई, तो यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, तो ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2, ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 लंब है अब डी जी, तो डी जी इंटू आधार है ए ई, लंब इस पर डला है तो आधार ये होगा ए ई। जैसे ऊपर हमने भाग किया था वैसे यहां भाग करेंगे, भाग करने पर। तो भाग कर दो दोस्तों,
तो हम डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं, एक लाइन कम हो जाएगा। त्रिभुज CDE बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर, देखो दोस्तों इसमें भी इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, जब भाग होगा तो ये कट जाएंगे दोनों, बचेगा क्या EC बट्टे में AE। इसको मान लो समीकरण सेकंड। ठीक, अब दोस्तों हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट में क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। यहाँ क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो दोस्तों देखो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ADE और इसमें भी ADE, तो दोनों के हर और इसका हर, ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ऊपर वाला BDE और CDE ये बराबर नहीं है। तो यहाँ भी BDE हो जाए और यहाँ तो पहले से आई, तो दोनों LHS बराबर हो जाएंगे, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो CDE और BDE एक बार हम इसे चित्र में देखते हैं। CDE और BDE, तो CDE और BDE हमने दोस्तों प्रमेय शुरू कराने से पहले ही बताया था कि CDE और BDE दोनों जो त्रिभुज हैं वो एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, यानी BDE और CDE दो समांतर रेखाओं के बीच में है और एक ही आधार है दोनों का, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। तो दोस्तों अब यहाँ हम एक नजर डालेंगे कि BDE का क्षेत्रफल CDE के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी त्रिभुज BDE और CDE दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर हैं। यहाँ लिख देंगे दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं। तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। अब देखेंगे BDE और CDE। अब देखो दोस्तों यहाँ पे BDE था, यहाँ CDE था, दोनों बराबर हैं, तो हम किसी भी एक में क्या कर देंगे, रख देंगे इसे। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रख दो दोस्तों समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, तो CDE की जगह क्या लगा देंगे, BDE लगा दो, BDE बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर क्या लिखा है दोस्तों, EC बट्टे AE। ये हो गया समीकरण थर्ड। अब दोस्तों नजर डालो समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड पर। तो समीकरण फर्स्ट के LHS में क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बट्टे ADE, और ये भी क्या है थर्ड में, BDE बट्टे ADE। तो दोनों के LHS बराबर हैं, तो दोनों के RHS भी बराबर होंगे। तो RHS में क्या लिखा है दोस्तों, इसके RHS में लिखा है, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व थर्ड से। तो समीकरण फर्स्ट और थर्ड, समीकरण फर्स्ट का LHS और समीकरण थर्ड का RHS दोनों बराबर हैं। तो समीकरण फर्स्ट का जो LHS RHS है उसे लिख लो पहले, क्या है BD, इधर लिख दे रहे हैं दोस्तों BD बट्टे AD बराबर इसका क्या है RHS, EC बट्टे AE। तो दोस्तों यहां पर ये प्रमेय हो गई सिद्ध। एक बार नजर डाल दीजिए कि हमें क्या सिद्ध करना था।
तो दोस्तों देखो यही हमें सिद्ध करना था, ए डी बट्टे बी डी या डी बी और ए ई बट्टे ई सी। तो वही हमारा आ गया बी डी बट्टे ए डी और ई सी बट्टे ए डी, दोनों के अनुपात बराबर हैं। या हम इसको पलट भी सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, पलट दो इसे। अगर यहाँ पर ये सिद्ध करना था तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, ए डी बट्टे बी डी, ए डी बट्टे बी डी कर दो बराबर ए ई बट्टे ई सी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी दोनों के अनुपात आपस में बराबर हैं। तो ये हो गई दोस्तों थेल्स प्रमेय। और दोस्तों आप इसको साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से एक ऐसे भी कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को पुश करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पर बड़े आराम से लिख भी सकते हो, साफ साफ राइटिंग में। इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन आप यहाँ वीडियो को पुश करके लिख भी सकते हैं बड़े आराम से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। और सबसे अहम बात तो ये है कि इसका बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हम जो आगे वीडियो बनाएं उनका अपडेट आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों अगला वीडियो हम फिर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।